हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है, जहां पर हम एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, बीडीएल एमटी एक मिनी रत्न में, जो कि कैटेगरी 1 की मिनी रत्न है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत उसमें वैकेंसी निकली हुई है, जहां पर आपको इन जगह पर पोस्टेड किया जा सकता है। आप देख सकते हैं हैदराबाद की ही है ज़्यादातर, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी है हैदराबाद में। आप 30 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट कर पाएंगे और 21 फरवरी शाम 4 बजे तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। एमटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भर्ती निकली है 15, मैकेनिकल के लिए 10 निकली है। आप कैटेगरी वाइज भी डाटा देख सकते हैं। जनरल के लिए 3 वैकेंसी हैं, बाकी सब भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 4 हैं, कंप्यूटर साइंस 2 और ये केमिकल 1, सिविल 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी ये बहुत सारे तरह के एमटीज़ की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 49 पोस्ट है। और इसके अलावा ये इसके अलावा आप देखेंगे कि पे एंड सीटीसी, सीटीसी का मतलब होता है कि अब एक साल में आपके ऊपर वो जो पीएसयू है वो कितना खर्च कर रही है, टोटल सब कुछ मिलाकर आपको इन हैंड सैलरी देकर, आपको सारे पर्क्स और अलाउंसेस देकर, तो वो लगभग 16 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च करने वाली है बीडीएल, अगर आप इसका एग्जीक्यूटिव पोस्ट में एमटी में जाते हैं तो। ठीक है, आपका 1 साल की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर सिलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 40,000 बेसिक रहेगा और इसकी जो पे स्केल है 40,000 से 1,40,000 है। बहुत अच्छी खासी सैलरी। और ये 16 लाख को देखेंगे तो आपका ये 1.25 लाख रुपये पर मंथ पड़ जाएगा, आपके ऊपर इतना खर्चा किया जाएगा। इन हैंड इतना नहीं आता है, इन हैंड आएगा लगभग ये 40 बेसिक और उसके बाद वीडीए और ये सब अलग चीज़ें मिलाकर, ओटी संडे और भी अलग चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर आपको 70-80 के करीब पड़ेगा। लेकिन ये जो आपके ऊपर ओवरऑल खर्चा 16 लाख किया जाएगा। एज लिमिट आप देख सकते हैं, जनरल वाले बच्चों के लिए 27 रहेगी, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बाकी एज लिमिट आपकी जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 21 फरवरी के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए वो भी 21 फरवरी तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल एमटी मैकेनिकल की जो वैकेंसी निकली है उसमें भरना चाहते हैं तो आपकी फर्स्ट क्लास मैकेनिकल में बीटेक होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट में जितनी सारी मैकेनिकल के इक्विवेलेंट होती हैं, मैकाट्रॉनिक्स होती है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होती हैं, उन सब के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक चाहिए, इलेक्ट्रिकल में चाहिए। अगर आप एमटी पोस्ट सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सिविल में होनी चाहिए। एक ये पोस्ट है बिजनेस डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको मिक्स्ड इंजीनियरिंग चाहिए, यानी कि आपके पास मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ में बीटेक है। इसके अलावा आपने एमबीए भी कर रखा है 2 साल वाला, 2 साल का बीटेक के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट क्लास की डिग्री चाहिए। इसका मतलब ये है कि जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले और ईडब्ल्यूएस के वाले बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास का मतलब है 60% होनी ही चाहिए एग्रीगेट, और 55% एससी एसटी वाले बच्चों के लिए होनी चाहिए। डेट ऑफ डिक्लेरेशन मेंशन इन सर्टिफिकेट, हाँ वही जो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है। और जो इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हैं आफ्टर डिप्लोमा, तो उनका 4 साल का नहीं रहेगा, उनका 3 साल का बीटेक होता है, तो वो चीज़ आपको डिप्लोमा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करनी होगी। ये डाटा दे रखा है जो डिप्लोमा के बाद बीटेक किए हुए हैं। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल तो है ही, मैकेनिकल के इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ऑटोमोबाइल नहीं दिया है, तो नहीं दिया है मतलब आप एलिजिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स वाले बच्चे कुछ पूछते रहते हैं, इसमें नहीं दिया है मतलब आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कंप्यूटर साइंस इसके इक्विवेलेंट मानी जाएगी। केमिकल के लिए ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास ट्रिपल ई में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब में है तो आप इसके इक्विवेलेंट माने जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी झंझट परेशानी के। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस एमटी की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो वो रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में, सीबीटी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात नहीं मतलब कि इसका ये प्रोसेस रहेगा। सीबीटी 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। 2 पार्ट में बटा रहेगा, ये 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे। टोटल 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव वही 25% रहेगी। ठीक है,
और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको 85% जो आपका वेटेज है वो सीबीटी का रहेगा, 15% इंटरव्यू का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि सीबीटी में यूआर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 60% लाने पड़ेंगे, 50% एससी एसटी और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को लाने पड़ेंगे। इंटरव्यू के लिए 1:10 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि 10 वैकेंसी मैकेनिकल की है तो 10 गुना मतलब 100 बच्चे इंटरव्यू के लिए वहाँ पर बुलाए जाएंगे। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टेस्ट सेंटर जो सीबीटी का रहेगा वो पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह आपको मिल जाएगा। सेंटर में दिल्ली मिल जाएगा, चेन्नई मिल जाएगा, त्रिवंद्रम, विजयवाड़ा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु सब मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पे पक्ष यही रहेगा। बेसिक पे तो ऑब्वियसली बात है 40 से 41 वाला मिलेगा ही, डीए एचआरए रहेगा, और जो भानौर यूनिट रहेगी उसमें आपको एचआरए वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अदर पर्क्स हैं, पीएफ, ग्रेच्युटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी। पर्क्स आपको टोटल 33% ऑफ बेसिक मिलने वाला है, जो बेसिक है 40 से स्टार्टिंग में। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट मेडिकल उनका होगा, मेडिकली फिट होने चाहिए वो, तो मेडिकल के बारे में भी इस पर चर्चा बाद में कर ली जाएगी। 500 रुपये यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों को पे करने होंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो इंटरनल एम्प्लॉइज़ हैं उनको कोई भी रुपया पे नहीं करना है, बस फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं उनका 2023-24 की इनकम बनी होनी चाहिए, और जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें शो हो रही हो आपकी 2023-24 की इनकम। ठीक है, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका 21 अगस्त 2024 के बाद का बना होना चाहिए, या उस तारीख कोई बना तो कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले का आपका यहाँ पर मान्य वैलिड नहीं होगा। ठीक है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए, आपके पास समय है। ठीक है, 1 महीना है लगभग। कैंडिडेट्स सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपने देखा एक मैकेनिकल की पोस्ट पर मैकेनिकल वाले तो अप्लाई करेंगे ही, इसके अलावा एक कॉमन पोस्ट है यहाँ पर बीटेक प्लस एमबीए मांगा गया, तो आप किसी एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों के मजे उठाएं। ठीक है, अगर आप दोनों करते हैं तो आपका जो लास्ट में सबसे फॉर्म भरेंगे वो वाला मान्य माना जाएगा। ठीक है, इस जो मल्टीपल फॉर्म भरते हैं उसके केस में। बाकी एमटी पोस्ट के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह स्पीड पोस्ट से नहीं भेजना है, बस ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। ये जो एएमएसएम वगैरह है इसके लिए आपको हैदराबाद पे स्पीड पोस्ट करनी है चीज़ों को। ठीक है, ये अपना फॉर्म भर के उसको प्रिंट कर आकर 30 तारीख से फॉर्म भर पाएंगे। एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है, थोड़ा रुकिए। इसके अलावा आप 21 फरवरी तक आप भर पाएंगे। ठीक है, सीबीटी आपका जो एमटी वाले बच्चों का है वो मार्च 2025 में टेंटेटिव है, तो बस आपके पास 21 फरवरी के बाद 21 मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपको फॉर्म की लास्ट डेट के बाद 1 महीना और मिलेगा। तो फटाफट से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से कोशिश करते रहिए, उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। जॉब अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए आप ट्रूली इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।